बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार चने की दाल चिकन। ये रेसिपी मैं अपने एक सब्सक्राइबर अरसलान सिद्रा की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। तो ये रेसिपी आपके लिए है और आप सबके लिए भी। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ यूँ हैं। चने की दाल मैंने ली है आधा किलो और इसे धोकर अच्छे तरीके से भिगो दिया था। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 150 ग्राम। चिकन भी मैंने लिया है आधा किलो। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, एक टमाटर बड़े साइज़ का, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है और इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। आपने हमेशा याद रखना है कि दालों में ऑयल ख़ास करके चने की दाल में ज़्यादा यूज़ होता है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे और इसे ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें साथ ही चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। चने की दाल तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। ये पराठे के साथ ज़्यादा पसंद की जाती है और चावलों के साथ तो क्या कहने। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, साथ ही नमक ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर। इन मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। सालन की हमारी भुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। ये दाल मैंने अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो ली थी। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कुकर बंद करके 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और हमारी दाल और चिकन दोनों अच्छे तरीके से गल गए हैं। ये देखिए किस कदर अच्छे तरीके से दाल गल चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी और ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो ये पानी पहले ही ऐड कर सकते हैं, फिर आपको 3 गिलास पानी ऐड करना होगा, मगर आप इसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो दाल ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इस तरीके से दाल को हल्का हल्का सा साइड में दबाकर मैश कर लेंगे। इस तरीके से मैश करने से दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, वरना कुछ लोगों की दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी रहती है और पानी वाली होती है। अब इस स्टेज पर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। गरम मसाला हर रेसिपी की जान होता है। मेरे चैनल पर गरम मसाले की रेसिपी मौजूद है। ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप चाहें तो चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ये देखिए दाल गोश्त बनकर अब रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल गोश्त बनकर तैयार हो गया है और किस कदर लजीज लग रहा है। ये खड़ा दाल चिकन है और ज़्यादातर पराठे के साथ पसंद किया जाता है। जल्द आपके साथ मैं घुटे हुए दाल चिकन की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो ज़्यादातर चावलों के साथ पसंद किया जाता है और शादियों में भी बहुत शौक से खाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।